हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज का अर्थमेटिक मीन वाला पूरा पोर्शन कर लिया था। ठीक, आज हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिक पोजीशन, मींस उसके आगे। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में बस थोड़ा सा फर्क है, वो बताते हैं। उसको बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं जीपी। ठीक, चल। तो हमारा जो हमने एपी पढ़ा था अर्थमेटिक वाला, उसमें और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस अर्थमेटिक में प्लस और माइनस साइन यूज होता है, जबकि जीपी मतलब ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अर्थमेटिक में हमारा क्या चल रहा था, डी कॉमन डिफरेंस, जबकि ज्योमेट्रिक में क्या चलेगा, आर कॉमन रेशियो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड से बनती है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब पहले देख लो एक एग्जांपल, जैसे कि उसमें डिफरेंस था, मेनली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। पहले डिफरेंस देखो, पहले एक तरफ एपी लिख लो, दूसरी तरफ जीपी। ये है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन और ये है ज्योमेट्रिक। ठीक है। सेकंड, इसमें क्या था, पहला टर्म ए था, फर्स्ट टर्म। इसमें भी फर्स्ट टर्म ए ही होगा, मतलब बोलते ए हैं। बस इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब थर्ड डी क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे आर है, जो कि क्या है, कॉमन रेशियो। इसमें डी कैसे निकलता था, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, यही तो हो रहा था, या थर्ड माइनस सेकंड, यही तो हो रहा था हमारा। पर रेशियो में क्या होता है, इसको निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। बस ये है मेन डिफरेंस दोनों में। इसमें क्या था, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे, और इसमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब देखो फिफ्थ, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, टी एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही निकल रहा था, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होता था, ए, और सेकंड टर्म क्या होता था, ए प्लस डी, ये होता था। थर्ड टर्म क्या होता था, ए प्लस टू डी, मतलब जौन सा टर्म होगा उससे एक कम डी होगा। ठीक, अब इसमें जब इसकी बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जीपी का, ए आर की पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला हमको यहां भी यूज नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म में होगा ए, सेकेंड टर्म में क्या होगा, ए आर। समझ में आया? क्योंकि अगर हम एन की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 माइनस 1 1, और आर की पावर 1 तो कितना होगा, आर। समझ में आया? और थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर। तो इसमें उसमें क्या पता चल रहा था कि एक कम डी रखना है, और इसमें क्या पता चल रहा है कि एक कम आर रखना है। किसमें, पावर में। ध्यान रखना, इसमें इंडाइसिस का रूल होगा, इंडाइसिस का यूज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पावर्स है। समझ में आया? तो फॉर्मूला वहां पे भी हम यूज नहीं कर रहे थे, यहां पे भी नहीं करें, कुछ जगह पे यूज होगा फॉर्मूला। अब एक चीज और देख लो इसमें, हाँ देखो 6 नंबर सम, हाँ सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या था, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, इसका सम ऑफ टर्म्स था। पर इसमें कहीं भी एक चीज नहीं लिखी थी कि d की वैल्यू 1 से कम है या d की वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसमें एक कॉमन फॉर्मूला ये चल रहा था। पर ज्योमेट्रिक मीन में 2 फॉर्मूले चलते हैं। कैसे, देखो ज्योमेट्रिक मीन में अगर r की वैल्यू 1 से कम है, मतलब रेशियो की वैल्यू 1 से कम है, तो फॉर्मूला बनेगा एसएन का a 1 माइनस आर की पावर m अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, अगर r की पावर 1 से ज्यादा है तो एसएन a आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। समझ में आया क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि r की पावर कम होगी तभी तो 1 से माइनस कर पाओगे, वरना माइनस नहीं आ जाएगा। और r की पावर 1 से ज्यादा होगी तभी तो r से 1 को माइनस करेंगे। समझ में आया? इसमें एक और एसन का फॉर्मूला आता, अगर
ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक पोजीशन इंफिनिटी तक होगा, तब Sn की वैल्यू होगी A1 माइनस R। समझ में आया? ये 3 सबसे बड़े फॉर्मूले हैं। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ भी समझ आ रहा है ना? हाँ, तो समझ में आया? हमने क्या पढ़ लिया? एक तो ज्योमेट्रिक पोजीशन होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, रेशियो निकालने के लिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं, और इसका फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म AR है। ये याद रखना, बहुत जगह फायदा करेगा ये यूज करने में। थर्ड टर्म क्या है? AR स्क्वायर। समझ में आया? और R इसमें Sn के 3 फॉर्मूले, एक है इंफिनिटी वाला A अपॉन 1 माइनस R, ठीक। उसके बाद R की वैल्यू अगर 1 से कम है 1 से, तो A1 माइनस Rn। क्यों? क्योंकि 1 से ही R को माइनस करो, क्योंकि R की वैल्यू 1 से कम है, ठीक। ये चीज मेनली ध्यान रखना, नीचे वाली वही ऊपर लिखी है, बस वैल्यू n के टर्म्स में है। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग अपने कुछ एग्जांपल्स पे। और सेकेंड रेशियो, फर्स्ट रेशियो, इन्फिनिटी और ज्योमेट्रिक मीन, इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे सिंपली। कैसे? कि अगर वो कहेगा किसी 2 नंबरों के बीच में 4 लिख लो, मान लो कुछ भी, ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7वां टर्म, बस 7वें टर्म का फॉर्मूला लगा के पहला टर्म दिया है, R की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया? और सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो वैल्यू पुट होती जाएगी। अब देखो कुछ एग्जाम्पल, देखो लिखा है एग्जाम्पल 1, इफ, और हाँ इसमें देखो मानने को, जैसे कि उसमें क्वेश्चन हम लोग क्या मान रहे थे, कोई भी वैल्यू थी तो a प्लस डी, a प्लस 2d, या a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही तो टर्म्स मान रहे थे। इसमें कैसे टर्म्स मानोगे? या तो मान लो a आर स्क्वायर, और या तो a अपॉन r, a और ar। ये टर्म्स इसलिए मानना आसान हो जाता है, जब वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, तो सब कुछ कट जाता है, सिर्फ a की वैल्यू निकल के आती है। समझ में आया? इसलिए ये बड़ा आरामदायक हो जाता है। तो ज्यादातर यही वाला मानना तुम 3, अगर वो बोले और जब कहेगा 5 तो ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये a अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बढ़ रहा है टर्म? ठीक, तो जब मानने को कहे तो हम लोग ये टर्म माने, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। अब देखो, इफ एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आर स्क्वायर आर क्यूब बी इन जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या था? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसमें क्या है? ए आर अपॉन ए, यही तो हुआ, आर आया। एक चीज और ध्यान रखना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर वो जीपी एपी लिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं निकला है तो उसको फाइंड करोगे। समझ में आया कि ये जीपी है कि एपी। जैसे मिसलिनियस एक्सरसाइज सी है, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे नहीं लिखा होगा, मेंशन नहीं होगा कि ये जीपी है कि एचपी, तो हम वहां पे एक बार चेक कर लेंगे कि डी और आर। समझ में आया? माइनस करके देख लेना फटाफट कि डी आ रहा है कॉमन, या रेशियो निकाल के देख लेना कि अगर रेशियो आ जाए तो जीपी है, अगर डी आ जाए तो एपी है। समझ में आया? क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज प्रॉपर जीपी की चलती है। समझ में आया? इसलिए अब देखो आगे, अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है सेकंड, देखो 1 2 4 8, देखो 2 से 1, 2 अपॉन 1 हुआ, ये 4 अपॉन 2 हुआ, तो 2 2 का ही चल रहा है। चाहे 2 का मल्टीप्लाई कर कह लो और चाहे 2 का डिवाइड कर लो। समझ में आया? अब देखो 256 कौन सा टर्म होगा? सिंपल n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, फॉर्मूला रखो, n की वैल्यू निकाल लो। अब आगे देखो, ये रहा हमारा, देखो जो फॉर्मूले बताए हैं वो रहे, ये देखो। ठीक, अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो 1 माइनस r, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो r माइनस 1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो और बता दे रहे। देखो ये इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला हो गया, ये एक ही वाला क्वेश्चन भी आता है। देखो ये वाला कुछ अलग है, ये लिखा है, देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? देखो इन्होंने बहुत लंबा किया है, तुम या तो एक काम कर सकते हो,
पहली चीज कि उसमें जो ऑप्शन लिखे होंगे उनकी वैल्यू पुट करके देख लो। दूसरी चीज सबसे बढ़िया, इसमें क्या कर सकते हो, फाइंड द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। समझ में आया? हम S2 की वैल्यू अगर लिख लें, S2 क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ टू टर्म्स क्या है 33 प्लस 3 क्या है 36। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो पता नहीं है, ठीक, ए तो पता है, तो हम वही करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, S2 का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, ए आर n माइनस 1 क्या होगा, आर ही होगा। समझ में आया? 2 है ना, 2 से कम ही लिखेंगे 1। ठीक, ये हुआ 36 इज इक्वल टू 4 इंटू आर। समझ में आया? 9 4 जा, तो आर की वैल्यू क्या निकल आई। अब क्या निकाल ले हैं, SN। समझ में आया क्या हो रहा है क्वेश्चन? अब तुम क्या करोगे, जब तुम्हारे ऑप्शन दिए होंगे वहां पे पुट कर दोगे सिंपली, इसको ऐसे करना। वरना ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना बड़ा आ रहा है। तुम सिंपली क्या करोगे, जो ऑप्शन में आर की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आ जाता है अपने आप ही। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, यही एक क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, बाकी सब तो एक से होते हैं। और ठीक, चलो अब अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज करोगे सब टाइप के क्वेश्चन उसमें। देखो पहली चीज, एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। सेवन टर्म क्या होगा, ए आर 6 इज इक्वल टू, नॉर्मल सी बात है, पहले रेशियो निकाल लो, 12/6, यही हुआ, 2 रेशियो आ गया, 6 इंटू 2 की पावर 6। करो सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए, पावर निकालना बताया था, 2 मल्टीप्लाई इक्वल, दबाते रहो। समझ में आया? हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, T8 ऑफ द सीरीज। ध्यान से देखो, सीरीज वही लिखी है, तो रेशियो क्या हुआ 2 और ए आर 7 निकालना है, तो 6 इंटू 2 की पावर 7। करो। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं? भैया थोड़ा पेजेस निकाल लो, मोबाइल से ही हो रहा है सब, तो ऊपर तो रखो, नीचे काय के लिए, टेबल काय के लिए दी जा रही है। हम तो इतने बार कहते हैं जब क्वेश्चन सामने लिखा मोबाइल ऑन करने की जरूरत क्या पड़ रही है, कैलकुलेटर के लिए यूज करो, नीचे रख के कि दिखे हमको कैलकुलेटर ये यूज हो रहा है। क्वेश्चन सामने से देखो, इसीलिए तो चल ही रहा है प्रोजेक्टर। करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 करो, T12 मतलब AR11 निकालना है। ठीक, पहली चीज रेशियो निकालो, 64/128, माइनस का है ध्यान रखना, तो -1/2 रेशियो हुआ, -1/16 आ रहा है, 1/16 आएगा वैसे। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू भी माइनस में है और 11 ऑटोमेटिक ही पावर माइनस में आ जाएगी। -0.5 है। जैसे डिफरेंस में माइनस लेते तो उसमें आर में भी माइनस ही लोगे। पावर 11 है ना, ऑड पावर है ना, माइनस आएगा उसका। और माइनस, अच्छा ये तो 1/16 ही तो आ रहा, वही तो बोल ही रही हूं। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या है, -128 है, और ये -0.5 की वैल्यू 11 है भैया। आ गया? हाँ, सी ऑप्शन। हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 तक हो गए? हो गए? और भी बोल दो कुछ, हो गए 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ? भैया बोलो तो, हाँ ना, कुछ तो बोलो।
आगे आगे बैठा करो, पहली बात तो ये पीछे बैठे बैठे और कुछ ना समझ में आता तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 करो। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज AR3, आर की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। 2 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 0 कट गया, 5 आया। समझ में आया? सिंपल करके देखा करो ताकि गलत ना हो। बस 5 की पावर 3 है तो 0.04 इंटू 125 करो मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 to 10, मतलब 10 तक ही सीरीज है। तो AR9, A की वैल्यू हुई 1, R की वैल्यू हुई 2/1 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो 1 इंटू 2 की पावर 9, देखो 10 24, हाँ 10 24। 2 की पावर 9 ना निकलना आ रहा तो बताया था 2 करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल टू दबाते रहो। Sixth, the last term of the series up to 7 terms, 1 - 3 9 - 27 up to 7 terms। तो AR6 निकालो। एक काम करना, देखो हम लोग जीपी का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पता है ये सब जीपी ही चल रही है, पर जब मिसलीनियस होगी तो तुमको चेक करना पड़ेगा इसका रेशियो आ रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये बोल रहे हैं, ध्यान से ध्यान रखना इस चीज को। R की वैल्यू क्या हुई? -3/1, तो -3 आया, और A की वैल्यू 1, तो 1 इंटू -3 की पावर क्या हुआ? 6 करो। 729, ऑप्शन से ही पता चल जाता है पहली बात तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। आ गया 6 तक कर लिया? हाँ, बहुत बढ़िया, एक आवाज और सुनाई थी। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब 7, देखो कितने टर्म्स है? 31, तो AR30। ठीक, A क्या है? x², R क्या है? x/x², तो 1/x। समझ में आया? तो A की वैल्यू हो गई x² इंटू 1/x की पावर 30। तो सिंपली क्या करना है, ये हो गया x की पावर -30 मान लो। x² इंटू 1/x² इंटू 1/x की पावर 28, कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो x की पावर 28, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? हमने 30 से 2 अलग कर लिया, 2 डिवाइड करना था तो हमने 2 अलग कर लिया और 28 एक तरफ कर लिया। मल्टीप्लाई होने पावर ऐड हो जाती है तो वो 30 ही हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द सीरीज टू 7 टर्म्स। तो ठीक, A क्या है? -2, R क्या है? 6/-2 क्या हुआ? -3। बस सिंपली क्या करो, SN की वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू क्या आ रही? -3 आ रही, 1 से छोटी आ रही है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? A1 - R की पावर 6/1 - R। रखो ऑप्शन, -2 और 1 - R की पावर 6 क्या है? -3, तो -3 की पावर 6/1 +3 हो गया ये। -2 करो, सॉल्व करो फटाफट। 729 आएगा, 728 हो जाएगा। 3 की पावर 6,
क्या आ रहा है 1024, 1094 आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो ऑप्शन से एक चीज और पता कर सकते हो। देखो 1094 दो बार दिया गया है, माइनस और प्लस का फर्क है। ए हमारा माइनस है, पावर हमारी पॉजिटिव है, इससे सिंपल पता चल गया कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। समझ में आया? तो 1094 है आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज दे रखी है टू 8 टर्म्स। तो बस कुछ नहीं, पहले लिखा लो आर क्या आएगा 81/243, 3 टाइम्स जा रहा है 1/3। ठीक, दूसरी चीज ए क्या है 243, पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एसएन आर की वैल्यू देखो 0 से मतलब 1 से छोटी आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो बस 243 1 माइनस आर की पावर 7/1 माइनस आर। करो सॉल्व। ये क्वेश्चन अभी सिंपल होंगे, जब क्वेश्चन बड़े होंगे ना तो उसमें क्या होगा 1 माइनस आर की वैल्यू दी नहीं जाएगी, बस तभी करनी पूरी इंडाइसिस का यूज। करो 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 जल्दी फटाफट। 243 1 माइनस चाहे 1/3 की पावर 7 में लिख लो इसको, ऐसे करके समथिंग ऐसे अपॉन 1 माइनस 1/3, 3 से 1 गया, ये क्या है 2/3, ये तो 2/3 आ गया। इसको सॉल्व करो। थ्री की पावर 3 इंटू 3 2187। तो 2187 माइनस 1/2187 डिवाइड में है, तो ये होगा 2 इंटू 3, ऐसा कुछ होगा। तो 2186/2187 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 243, ये हुआ प्रॉपर सॉल्व। ठीक है, तो 2187 डिवाइडेड बाय 243, ये 9 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट गया, ये 3 बार और 6 बार काटना है, तो 8 और 9 6 2 8, 3 से तो कट ही नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन नीचे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 का ठीक है, ये आ रहा है टोटल सॉल्व करने पे, और जो कि हमारे ऑप्शन देखो नीचे 9 है 30 है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नन ऑफ दीज है, डिवाइड करने की नीड ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो ए की वैल्यू क्या है 1/√3, आर की वैल्यू क्या है 1/1/√3, तो सिंपल आ गया ऊपर √3। ठीक, 18 टर्म्स तक निकालना है, तो एसएन की वैल्यू क्या देगी 18। ठीक है, आर की वैल्यू √3 है, तो ये भी किससे कम है 1 से कम है, तो हमारा क्या आ गया एसएन मतलब S18 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर 17/1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है 1/√3 और 1 माइनस आर की पावर मतलब √3 की पावर 17/1 माइनस √3। करो सॉल्व। समझ में आया?
करो सॉल्व इसको पहले। इसमें फॉर्मूला जो √3 वैल्यू है ये 1 से 1 बड़ी है, तो ऑप्शन यूज करोगे ये वाला, √3 की पावर 17 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करोगे। Sn की पावर r की पावर 1 से बड़ी है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया? क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 आती है, तो √3 की वैल्यू 1.732 करके आती है कुछ। करो, स्पीड बढ़ाओ, आज एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है पूरी। आज क्या है, फ्राइडे है ना, कल सैटरडे, कल ही क्लास होगी, बस कल आखिरी एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर नया चैप्टर चालू होगा मार्च में। देखो √3 की पावर 17 निकालने में दिक्कत हो रही है, इसको ये भी तो लिख सकते हो देखो 17 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 1 भी तो है, ये 16 प्लस 1, तो हम √3 एक तरफ लिख लेते हैं, और ये क्या है 3 की पावर 8 है, ये 3 की पावर 8, चाहे √3 की पावर 16 लिख लो, 3 की पावर 8 निकालो और √3 साथ में ऐड कर दो, निकालो 3 की पावर 8। तो बड़े ऑप्शन भी तो है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, रुको फिर कर रहे, रुको क्या लिखा है, 3 की पावर 8 क्या रहा है, √3 की पावर 18 क्यों होगा, 17 है, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया ना 16 और 1 में। समझ में आया? यही तो समझा ही रहे और कर रहे हैं। देखो √3 की पावर क्या लिखा है, √3 ये क्या है, 3 की पावर 1/2, यही तो लिखा है, और 17। समझ में आया? तो ये क्या लिखा है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, 3 की पावर 17 अपॉन 3 की पावर 2। समझ में आया? यही कर रहे हैं। और या हम इसको अगर देखो √3 की पावर अगर 17 लिखा है, तो हम एक √3 अलग कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 की पावर 16 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? पहले देखो क्या चीज हो रही है, इंडाइसिस का तभी कहते हैं, इंडाइसिस का यूज बहुत है। ये 16 हो गया और ये क्या है 1, दोनों को ऐड करके 17 हो रही पावर। अब ध्यान से देखो √3 की पावर 16 है, तो 3 की पावर 8 भी तो हो सकती है, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगी यहाँ पे, 3 की पावर 8। समझ में आया? तो 3 की पावर 8 √3, तो 3 की पावर 8 निकालो पहले, 3 इंटू 6561 √3, ये आई प्रॉपर वैल्यू, क्या आई 6561 √3 माइनस 1 आई अपॉन √3 माइनस 1। अब जरा माइनस भी कर लो, 6561 √3 माइनस 1, और बाहर क्या है 1/√3। अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो रुको देखते, क्या लिखा है, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। अगर मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो √3 का मल्टीप्लाई करो,
3 माइनस रूट 3। एक मिनट देखते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया? हमसे क्या मिस्टेक हो रही थी? हमसे ये हो रही थी कि 1 माइनस आर की पावर n लिखा है, इट्स नॉट n माइनस 1, जो हम एक कम लिख रहे हैं। तो सिंपली क्या करोगे, अब SN का फॉर्मूला लगाओगे, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और a क्या था 1 बाय रूट 3, और r क्या निकला था हमारा रूट 3। अब फॉर्मूला पुट करो, 1 बाई रूट 3 की पावर 18 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये करो। अब जब हम लोग करेंगे अपना, एक मिनट देखो, रूट 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, तो हमारा क्या सॉल्व करके आ रहा है, या 3 की पावर 9 निकाल लो। 3 मल्टीप्लाई 3 पे आ रहा है, ठीक है, तो 9 एक ज्यादा आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये इसको क्या करोगे, 3 की पावर 9 भी कर सकते हो, माइनस 1, इसकी वैल्यू आ रही, 3 की पावर 9 की वैल्यू आ रही 9683 माइनस 1 अपॉन 1.73 कुछ के आएगा कुछ, या तो सिंपली कर लो रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 0. या इसको ऐसे लिखा रहने दो, रूट 3 माइनस 1, और प्रॉपर इसमें 1 अपॉन रूट 3। इसको जब माइनस करोगे तो 19682, ठीक, उसके बाद अपॉन रूट 3 माइनस 1, और ये क्या हो 1 अपॉन रूट 3। अब हमारे ऑप्शन चेक कर लें जरा हम लोग, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.732 करके, तो 19682 डिवाइडेड बाई 0.732, फिर इसके बाद टोटल अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, वन 9682 और 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो रूट 3 का अपॉन रूट 3 का, तो आंसर आएगा रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, रूट 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई नीचे, और 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। तो 1 प्लस रूट 3 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 2, ठीक, और रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3 अपॉन
2√3 मल्टीप्लाई 19682। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर। देखो चेक करके देखो, 9841 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे किया? देखो सॉल्व कैसे किया वो देखो, वो ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या किया, जब हम लोगों ने ये अपना निकाल लिया तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे आओ, इन्होंने ये जो वैल्यू है इसको बाहर कर लिया पहले 19682 माइनस करने के बाद प्रॉपर अंदर बचा क्या 1/√3 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया एक नंबर से, √3 और √3 + 1। आंसर हमारा पहले निकल गया था, पर ऑप्शन से मैच करवाने के चक्कर में इतनी ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ, पहली चीज ऊपर वाला ऐसे लिख दो, नीचे क्या हुआ √3 - 1 √3 + 1 a + b a - b, तो बचा क्या 1/a² - b² हुआ, तो 3 √3 का 3 हुआ और 1 का 1, तो क्या हुआ 3 - 1, तो क्या बचा 2। तो हमारा क्या आ गया 1/2√3, क्योंकि ये √3 बचा। ठीक, और ऊपर क्या बचा √3 + 1, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 + √3/2√3। समझ में आया? और इंटू 19682, 2 से डिवाइड कर दिया, ऑप्शन हमारा आ गया 9841। समझ में आ गया? तो हमारा बन गया 9841 1 + √3/√3। समझ आया? आंसर पहले ही आ गया था, पर आंसर मैच भी करवाना है ऑप्शन से, इसलिए दिक्कत हो रही है पूरी। ये लो कैलकुलेटर। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया है 10 हो गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आज कर लेते हैं, कल फिर नई एक्सरसाइज चालू है। क्वेश्चन नंबर 11, द सेकंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24। होता क्या सेकंड टर्म, AR = 24 और फिफ्थ टर्म AR4 = 81। द सीरीज इज, सिंपली या तो डिवाइड करके कर लो और या फिर इसको ऐसे कर लो AR × R⁻3, ये भी तो कर सकते हो इसको। समझ में आया? AR की वैल्यू क्या लिखी है 24, तो 24 × R⁻3 = 81। R से कर लो डिवाइड, ये आया 8 टाइम्स, ये आया 9 टाइम्स, नहीं ये आया 8 टाइम्स, ये आया हाँ 27 टाइम्स, तो R⁻3 हुआ 27/8, तो क्या आया 3/2 R की वैल्यू। अब देखो किसमें 3/2 के चल रही, या फिर सिंपली निकाल लो, जब R/3 निकाल ही लिए तो A की वैल्यू और निकाल लो, A 3/2 = 24। तो पहला क्या था हमारा 16। ठीक, 16 में देखो ऑप्शन में 2 मैच कर रहे हैं 16। अब 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से, तो 2 8 3 = 24, ऑप्शन नंबर बी सी आ रहा है। समझ में आया क्या किया? और एक बार चेक करना, और कर लो मल्टीप्लाई 3/2 से, रेशियोस मल्टीप्लाई तो करोगे। ये क्या है 12 3 = 36। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 39। यही क्वेश्चन का था। इसमें क्या मान लो, पहली चीज ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले देखो जीपी बन किस में रही, रेशियो आ कैसे रहा है 27/3, यही तो होगा सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म, क्या आया 9 और दूसरा 9/27, गलत हो गई सीरीज, जीपी नहीं है काट दो। दूसरा देखो 3/9 1/3, 27/3 9 आया, गलत हो गई जीपी। दूसरा देखो ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यही है, कोई जरूरत नहीं चेक करने के आगे। फिर भी चेक करना है सबसे बढ़िया, दो तीनों का सम देख लो 39 और प्रोडक्ट क्या है 729, कैलकुलेटर है तुरंत चेक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8, द मिडिल टर्म इज। इसमें क्या कहा था हमने, सिंपली मान लेना, क्या टर्म्स मानोगे A/R, A और AR। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8। देखो R से R कट गया, A³ की वैल्यू क्या है 27/8, तो क्या हुआ 3/2। द मिडिल टर्म इज, तो मिडिल टर्म है क्या A। समझ में आ गया? इसीलिए ये ऑप्शन सबसे ज्यादा चूज करे जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर
ये था 13। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे, इसमें दे दी जीपी। अब देखो कैसे, अब इस क्वेश्चन में देखो कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये एपी है कि जीपी, लेकिन एक चीज देखो 1 2 4 क्या बन रहा है, क्या ये +2 हो रहा है, फिर देखो सक्सीडिंग डे सो ऑन, इसका मतलब नेक्स्ट बन रहा है 8। समझ में आया, 2 का मल्टीपल चल रहा है। एक क्या कह रहा है, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में कितने दिन हुए, 14 हुए, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है, 14th टर्म है। ठीक, क्या कह रहा है, टोटल सेविंग, सम ऑफ द टर्म्स निकाल लो। ठीक, निकालो। आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2/1, जो कि आ रही 2, और ए की वैल्यू क्या आ रही 1। एसएन का फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर 14 - 1 अपॉन आर की पावर -1 करो, मतलब 2 की पावर 14 और -1, सिंपल ये है, अपॉन 2 - 1 1 करो क्वेश्चन। टू की पावर 14 निकालो पहले, वन 163 84 आ रहा है। ठीक, 16384 -1, तो 16383 हो गया। एक चीज देखो पॉइंट कैसे आ रहा है, क्योंकि ये पैसा हो रहा है और ये रुपए में लिखा है, समझ में आया, अपॉन 100, 100 पैसे होते हैं ना 1 रुपए में, बस पॉइंट लग गया। ये है ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सिंपली क्या बताया था, अभी बताया था कि क्या करो, सम ऑफ द टर्म S2 निकालो और R का रेशियो निकल आएगा, R का रेशियो पुट कर दो, ऑप्शन में पुट करो, सबसे बढ़िया ये रहता है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ देखो ये जो लिखा है सम ऑफ द टर्म्स लिखा है बी का, हाँ ठीक, S2 निकल रखो, S2 है कितना 48 है, तो यही आना चाहिए, n की जगह क्या रख दो 2। ठीक, अब करो सॉल्व, नीचे करो, देखो थोड़ी जगह बने ताकि देखो 4/9, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा इसीलिए हो जाता है, उससे बड़ा ज्यादा ये है कि अगर इसको हम सॉल्व करने बैठ जाए, 10 की पावर 2 -1 -2 ब्रैकेट। ठीक, तो ये क्या हुआ, 100 में से गया 99, तो 10/9 इंटू 99 और -2। ध्यान से लिखा है, ये जरा -n तुम लोगों की बुक में क्या लिखा है, -n नहीं लिखा है कि पावर वगैरह में है। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या करो, 11 110 -2 क्या हुआ 108, समझ में आया, इनटू लास्ट में क्या बच रहा है 4/9, 9 से करो, 9 1 9 9 2 12 4 48। आगे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। समझ में आया क्या किया, S2 तो हमें पता है ना, चलो तुम S3 पता कर लो, तीनों का सम तो कर ही सकते हो ना। हमने S2 क्या किया, पहला सम दूसरा टर्म्स ऐड किया, क्या आया आंसर 48। जो नीचे लिखा है वो सम ऑफ द n टर्म्स की वैल्यू लिखी है, मतलब कोई भी टर्म रखोगे आंसर यही है। हमने 2 रख के चेक कर लिया इसको, ऑप्शन को n की जगह पे 2 रख दो, सिंपल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करो, S2 की वैल्यू क्या आएगी, ऐड करो 0.11, तो क्या आया 2 1 आया। अब n की वैल्यू क्या रख दो 2, पुट कर दो ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में करते जाओ, फटाफट आंसर चेक करते जाओ। बस सॉल्व करना ही सबसे बड़ा इसमें वो है कि आप सॉल्व सही करना, सॉल्व भी गलत हो गया तो आंसर ही गलत हो जाएगा। देखो कैसे, पहला देखो ऑप्शन 1/9, 2 -1 -0.1 की वैल्यू अगर 2 होगी तो 0.01 आएगा। समझ में आया। अब 1 - 0.01 हुआ तो 0.09। रुको, 1 - 0.01 0.99 आया।
और देखो 2 माइनस 0.99, 2 माइनस 0.99 1.01, तो 1/9 इंटू आया 1.01, 9 1 9, कट ही नहीं रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लो। ठीक, ए गलत हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 चेक करो। 1/9, एन क्या था 2 माइनस 1 माइनस 0.01, ध्यान से देखो ब्रैकेट में ये है अपॉन 9। ठीक, ध्यान से देखा 1/9 लिखा है, इसकी वैल्यू हमने निकाली अभी 2 माइनस 0.99 अपॉन 9, तो 2 माइनस 0.11 यही आया, 2 माइनस 0.11 1.89, 1/9 इंटू 1.89 0.21, आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया? तो हमें ऑप्शन से ही करना है ये क्वेश्चन, अगर सॉल्व करने बैठोगे ना तो सॉल्व ही कर लोगे, फिर होना नहीं है कुछ इसका, सिर्फ हमको चेक करना है। H2 निकाल लो, चाहे तुम H3 निकाल लो, जो तुम्हारी इच्छा हो रही है। H2 सबसे छोटा है इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, मतलब S20 इज 244 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द 10 टर्म्स। समझ में आया? द कॉमन रेशियो इज, सिंपली सॉल्व करो। क्या करना है देखो, देखो S20 इज इक्वल टू 244 टाइम्स किसके, S10 के। सिंपल फॉर्मूला लगा लो। तुम्हें अभी देखो ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, R की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, √3 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है। समझ में आया? तो वैल्यू रखो, तुम फॉर्मूला रखो वही वाला, A R की पावर n माइनस 1, √3 माइनस का है ना, प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर करीब बन रहा है, मतलब प्लस में भी तो है, अगर R की वैल्यू एक ही तो होगी। समझ में आया? प्लस में भी है माइनस में भी है, इसका मतलब जो स्क्वायर खुल रहा है लास्ट में इतना पता चल रहा है कि स्क्वायर हो रहा है। अब देखो R माइनस 1, 20 की जगह क्या रखेंगे 20 इज इक्वल टू 244, R की पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, यही तो हो रहा है। और एक चीज यहां भी A है, A से A कैंसिल हो गया, R माइनस R1 से कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो R की पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 244, R की पावर 10 माइनस 1, यही हुआ। अब 20 को हम लोग R की पावर 2 इंटू 10 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। समझ में आया क्या हो रहा? तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान से देखो R की पावर 10 और 2 माइनस 1 की पावर 2, ध्यान से देखो ये लिखा है ये, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, R की पावर 10 प्लस 1 और R की पावर 10 माइनस 1। समझ में आया? इक्वल टू 244, यहां क्या है R की पावर 10 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो R की पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244, तो R की पावर 10 कितना हुआ 243। समझ में आया? ये किसकी वैल्यू है, 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है। समझ में आया? जब 3 की पावर 5 और यहां 10 चल रहा है, इसका मतलब ये √3 की पावर 10 है। समझ में आ गया? क्या हुआ, 3 की पावर 5 तो √3 की पावर 10, तो R की वैल्यू क्या हुई √3। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी है, आंसर चेक कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द सम ऑफ द सीरीज दिस इज 364, द नंबर ऑफ टर्म्स इज। सिंपल क्या रखो, SN का फॉर्मूला रख दो, n फाइंड करना है। ठीक, R की वैल्यू पहले निकालो, 3/1 मतलब 3 आ रहा है। फॉर्मूला रखो R की पावर n मतलब 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 में से 1 गया 2 और A की पावर 1 इज इक्वल टू 364। समझ में आया? तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 364 इंटू 2, यही हुआ, और प्लस 1 ये वाला
तो 3 की पावर n, इसको सॉल्व करो। 17 का आंसर ये है। 17, एक मिनट, अरे यार मैंने तो रब भी कर दिया। आखिरी में क्या बच रहा था? 3 की पावर 10 और इज इक्वल्स टू क्या था? नहीं, r की पावर 10 था ना, ये 3 की पावर 5 था, √3 की पावर 10 था ये, ठीक। एक मिनट, r की पावर स्क्वायर की पावर 5 इज इक्वल्स टू √3 की पावर 2 की पावर 5, नहीं 1/2 की पावर 5 प्लस माइनस √3। हाँ कर सकते हैं प्लस माइनस √3 फिलहाल, क्योंकि √3 ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। चेक करें क्या? नई बुक पुरानी बुक में बड़ा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, इन्होंने ऐसे करा, देखो इसमें, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा ना कि r की वैल्यू कम है कि ज्यादा है, तो उन्होंने 2 फॉर्मूले से करके निकाला है। जब तुम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें दूसरी वैल्यू आएगी, इसलिए समझ में आया। इसमें लिखा नहीं है इन्होंने कि कौन सा r की वैल्यू कम है कि ज्यादा है 1 से, ठीक, इसलिए तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, 6 हटा दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर किस पे थे? 18 पे। 364 इंटू 2 इक्वल टू -1, नहीं +1 है, 729 आ रहा है, 729। तो ये 3 की पावर कितना है? 6 है। n क्या हो गया? 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 729। सिंपली क्या करोगे? ऑप्शन से कर लो, तीनों का प्रोडक्ट 729 और सम ऑफ स्क्वायर इज 89। पहले ही देख लो जीपी है कि नहीं है। 1/3 नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ सी है। डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लो, पहले जीपी है कि नहीं यही चेक कर लिया हमने, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ द सीरीज दिस टू n टर्म्स। सिंपल क्या करना, फॉर्मूला पुट करना, a की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू क्या है 2, ऑप्शन में पुट कर लो। r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 rn मतलब 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, द सम ऑफ द इनफाइनाइट। सिंपल क्या करना है, a अपॉन 1 माइनस r। a क्या निकल रहा है 14, r क्या निकल रहा है -2 अपॉन 14, -1/7। सिंपली पुट कर लो, 14 अपॉन 1 -1/7 है ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7, 14 अपॉन 8, 7/4, 7 7 जा 49, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इनफाइनाइट सीरीज, बहुत इजी होता है इनफाइनाइट सीरीज। a अपॉन 1 माइनस r, a क्या है 1, r क्या है -1/3 अपॉन 1, तो यही हो गया r। तो 1 माइनस और -1/3 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन 4/3, 3/4, 3/4 होता क्या है 0.75। समझ गए? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट द दिस विल इक्वल टू दिस। मतलब n की वैल्यू निकाल ली है। पहले देखो r क्या है 2 है, Sn का फॉर्मूला सिंपल ही लगा लो, Sn इज इक्वल टू, यहां पे 8191 है और यहां पे क्या है 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1 2, इसको प्लस कर दो, 2192 इज इक्वल टू 2 की पावर n। 2 में मल्टीप्लाई करो, देखो 2 मल्टीप्लाई 13, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 2 मल्टीप्लाई इक्वल करते रहना, कब तक, जब तक आंसर ना मैच हो जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर इसके बाद आएगी मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसमें सारे क्वेश्चन है। 4 ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल 1 2 3 4 972, ठीक। ये कौन सा टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म है, ठीक।
तो ए आर की पावर 5 क्या है 972। ए की वैल्यू क्या रखी है 4 से इसको डिवाइड कर दो 2 4 3। आर की पावर 5 क्या है 2 4 3, नॉर्मल सी बात है, ये 3 की पावर 5 लिखा है। ऑप्शन क्या आया 3, रेशियो क्या आया 3। अब देखो 12 3 जा 36, 3 का मल्टीप्लाई तो करोगे रेशियो में, ठीक। ये देखो 6 3 जा 18, 8 3 24, पहले ही ऑप्शन मैच हो रहा है, समझ गए। देखो ये 12 3 जा 36 से नहीं बन रहा, ये 10 3 जा 30 होना चाहिए, ये भी नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गए, इजी एक्सरसाइज थी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं थी। इसके 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक उसके रह गए वहां पे, और चलो फटाक से वो और करो ताकि अर्थमेटिक और हमारी दोनों ही कंप्लीट हो जाए पूरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसमें, एक तो था क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, पहली चीज ए क्या है -1, आर क्या है 2/-1 -2। ऑप्शन सिंपली पुट कर दो, ए की पावर r n-1, ए क्या है -1, आर क्या है -2 की पावर n-1। देखो आंसर चेक करो। ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखो देखो देखो, एक चीज और देखो, इन्होंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है, -2 को लिख दिया है इन्होंने 2 × -1। समझ में आया, इसकी भी n-1, इसकी भी n-1, समझ में आया। और इनटू में भी -1 है, इसकी पावर क्या है 1, तो ये दोनों एक साथ ले लिए हैं। समझ में आया, तो क्या हुआ -r n-1 + 1 होगा मल्टीप्लाई करने पे, ये कट गया, तो -1 की पावर n और 2 की पावर n-1, यही लिखा है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, लिखने का तरीका देखो कितना डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, वो और देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 रह रहा, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो रेशियो क्या चल रहा है 25/-5, -5 का रेशियो चल रहा है। ए की वैल्यू क्या है -5। अब ध्यान से देखो, अगर k की वैल्यू 1 लिख दें, अगर k की वैल्यू 1 है तो -5 आया, k की वैल्यू अगर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 25 आया, 3 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा -125। नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू k हो नहीं सकती, बस 2 सेकंड, ठीक, ये होगी नहीं क्योंकि हमको माइनस भी तो लेके चलना है। नेक्स्ट ये वाला, क्योंकि ध्यान देखो इसमें माइनस अलग से लिखा है, समझ में आया, मतलब हर जो एलिमेंट होगा वो माइनस ही होगा, पर इसमें छूट रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है ए। सिंपल समेशन 1 से वैल्यू उठानी है, एक एक वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आप ही आ जाएगा। समझ में आया, तो यहां पे हमारी पूरी अर्थमेटिक की एक्सरसाइज, पूरी ज्योमेट्रिक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक। कल हम लोगों की है मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चंस ज्यादा है, समझ सके हैं कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं कल, ठीक। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट, हमारा सिर्फ शायद से 1 या 2 चैप्टर रह जाएंगे, सेट्स और डिफरेंशियल, और स्टैटिक्स पूरा अलग पोर्शन है वो, बस वही रह जाएगा, वो हो सकता है कुछ दिन बाद हो, बीच में टेस्ट होंगे पूरे, ठीक। कल हमारी 3rd मिसलिनियस एक्सरसाइज है, वो ध्यान रखना बस।